and that's why we did this film. And we believe very much this film will be a successful film. That's why we did it. विषय मैंने इसलिए चुना कि मैं एज ए डायरेक्टर कुछ अलग करना चाहता था। मैं चाहता था कि कुछ अलग पीरियड में कुछ अलग जगह काम करूं ताकि ऐसे मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिले। मैंने बहुत सी एक्शन फिल्में बनाई, फिल्में करी भी, लेकिन वो सब करते करते मुझे बहुत बोरिंग सी हो रही थी और मैं कुछ और करने के लिए आया था इंडस्ट्री में। जो जिन फिल्मों के सपने लेकर आया था वो फिल्में मैं बना नहीं पा रहा था और यहाँ मुझे ऐसा मौका मिला। तो एक दिन शक्तिमान जी ने मुझे ये कथा सुनाई और जब ये कथा सुनाई तो मैं उसके इधर उधर घूमने लगा। शक्तिमान जी को मैंने कहा कि शक्तिमान जी यही फिल्म बनाएंगे। शक्तिमान जी ने कहा भाई यही मैं भी चाहता हूँ ये फिल्म आप करें, वो कभी भी कर सकते हैं। As the film release, music will grow more and more and more. This is music which is set in that period, in 1947 time. So it is not a trendy music, but it is very melodious music. Everything is described on Sunny in Me. It is they are not just flash forwards or songs that have been put in, just by the way. They progress the story. They bring the story forward. Every song tells something, and it's a very, very important part of the film. Without the music, without the songs, a huge part of the film would be lacking. My experience has been that he is a wonderful person, and right from the first meeting that I had in Ooty when I went to narrate him the story and sign him up, I realized that not only is he a good human being, but he's also very cinema conscious. He's very passionate about cinema. He wants to experiment in cinema. We sat and discussed right through the night. My first meeting with him was right through the night about what we should do to make the film industry a better place for all of us. And I think it's a myth that he troubles his producers. I think there are a lot of producers who are also responsible for it if there has been trouble in the past. ऐसा है कि मैं एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी पाकिस्तान से ही हिंदुस्तान आए थे, वो वहाँ के पंजाब से यहाँ लौटे थे और मेरे ससुर साहब और मेरे जीजा जी वगैरह सब वहीं से ही बिलोंग करते हैं। तो उनके साथ भी क्या क्या घटा मैं हमेशा सुनता रहता था, क्योंकि मैं दिल्ली में आकर पैदा हुआ, बाद में पैदा हुआ। और उनके जो दर्द, उनकी जो पीड़ाएं, उनकी जो तकलीफें जो उन्होंने सही, तो जब भी उनमें से कोई भी कुछ सुनाता था तो वो रो पड़ता था और धीरे धीरे वो सब मेरे दिमाग में हमेशा बैठा रहा। और जब आगे चलकर ये गदर की कथा मैं लिखने लगा तो उस वक्त मुझे वो सारी चीज़ों ने बहुत हेल्प की, उन बातों ने मुझे बहुत मदद की जो मैंने सुनी थी। प्लस मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी जो उस वक्त के माहौल पे थी, बंटवारे के माहौल पर थी, और उस वक्त घटी हुई कई घटनाएं